योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 29। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोऽप्यंतराया भावश्च। ध्यान से ईश्वर के स्वरूप को जानने से, ईश्वर के समय बैठने से क्या लाभ होता है, इसके ऊपर कह रहे हैं कि इससे योगी को और क्या लाभ होता है, इस सूत्र में आगे कह रहे हैं। चाचा जी कौन सा सूत्र है? 29, सूत्र संख्या 29। अच्छा, पहले पाठ करना। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो शब्दार्थ है ततः उस ईश्वर प्रणिधान से परमात्मा का साक्षात्कार और जीवात्मा का साक्षात्कार। और क्या होता है? अंतराय अभावः, रोग आदि विघ्नों का भी अभाव होता है। सूत्रार्थ है उस ईश्वर प्रणिधान से परमात्मा का साक्षात्कार, जीवात्मा का साक्षात्कार और विघ्नों का अभाव, विनाश होता है। जो भी विघ्न है, बाधा है, इन सब का नाश होता है, ये सब दूर होते हैं। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में यह बतलाया है कि विधि पूर्वक ओम आदि का जप और ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करने से योगी को जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है और अंतरायों का अभाव होता है। इससे विधि पूर्वक जब हम ओम आदि का जप करते हैं, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करते हैं, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करते हैं, तब जो योगी व्यक्ति हैं, साधक व्यक्ति हैं, उनको जीवात्मा का साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार, दर्शन, अनुभव होता है। और साथ साथ जो भी अंतराय है, बाधा है लक्ष्य की प्राप्ति में, वह भी दूर हो जाते हैं। सूत्र में पठित प्रत्यक चेतना शब्द से ईश्वर और जीवात्मा का ग्रहण होता है। यहाँ पर एक शंका उभरती है कि ईश्वर प्रणिधान से जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है। इस शंका का समाधान यह है कि जब जीवात्मा व्यवहार में ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है और उसकी उपासना भी करता है, तो ईश्वर उसको अपना ज्ञान देकर योग्य बना देता है। तो ईश्वर की उपासना से क्या होता है? परमात्मा ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से व्यक्ति योग्य बन जाता है। जैसे यहाँ पर माता पिता ज्ञान ना दे, गुरु आचार्य कुछ ना सिखाए, ना बताएं, तो ये व्यक्ति यहाँ पर अयोग्य रहता है। और जब योग्य व्यक्ति के बड़ों के सानिध्य में रहते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो व्यक्ति फिर योग्य बन जाता है। धीरे धीरे करके उसके अंदर प्रतिभाएं, योग्यताएं आने लग जाते हैं। ऐसे ही ईश्वर की उपासना से भी विशेष जो योग्यता है व्यक्ति के अंदर आने लग जाता है। व्यक्ति सामान्य से विशेष बन जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ज्ञान के भंडार है। इसलिए कहा गया था परमात्मा क्या है? गुरुओं का भी गुरु है। और परमात्मा में निरतिशय ज्ञान है, अतिशय अत्यधिक ज्ञान है परमात्मा में। तो परमात्मा में ज्ञान होने से, बल होने से, ऐश्वर्य होने से, उनके सानिध्य में बैठने पर, उनकी उपासना करने पर, उनकी आज्ञाओं का पालन करने पर व्यक्ति भी योग्य बन जाता है। इसी कारण से जीवात्मा दोनों को जानने में समर्थ हो जाता है, अपने आप को भी और परमात्मा को भी। ईश्वर के सत्संग से आगे के सूत्र में बतलाए विघ्न और विघ्नों, उपविघ्नों का भी निराकरण होता है। आगे सूत्र में बताएंगे क्या क्या विघ्न होता है, क्या बाधा है और क्या और भी उपबाधाएं होते हैं।
यहाँ पर यह जानना चाहिए कि जीवात्मा विघ्नों को दूर करने में स्वयं पूर्ण पुरुषार्थ करता है, तो उस पुरुषार्थ के पश्चात ईश्वर उसको सहायता देता है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति को वह सहायता नहीं देता है। तो परमात्मा किसको सहायक देते हैं? जो पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है, आलसी नहीं होता है। अपनी ओर से जो पुरुषार्थ करता है उसको परमात्मा हाथ पकड़ के फिर अपने गोदी में बिठा देते हैं, आगे और भी ले जाते हैं, उनको बड़े बड़े ऐश्वर्य देते हैं। बिना उसकी सहायता के विघ्न उपविघ्न दूर नहीं होते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को व्याधि आदि बाधाओं को दूर करने का यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान के प्रसंग में अनेक साधनों और बाधकों के परित्याग करने से ईश्वर सहायता करता है। तो संसार में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। धन की बाधाएं हैं, ज्ञान की बाधाएं हैं, शारीरिक अक्षमता की बाधाएं हो जाती है। अलग अलग प्रकार की बाधाएं यहाँ पर है, व्यक्ति को होता है। और उस बाधाओं से वो संघर्ष करता रहता है, निरंतर संघर्ष करता है। कई सालों तक व्यक्ति जीवन भर भी संघर्ष में रहता है, लेकिन उसको अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे सहयोगी व्यक्ति, बड़े ना मिलने के कारण व्यक्ति फिर उस संघर्षों में ही जीवन गुजार देता है। और कोई स्वयं पुरुषार्थ करता है, अच्छे व्यक्तियों का संग उसको मिल जाता है, फिर साथ साथ ईश्वर की उपासना करता है, तो वह फिर धीरे धीरे करके बहुत अधिक योग्य बन जाता है, सामर्थ्यशाली बन जाता है। तो विघ्नों को, बाधाओं को हटाने में परमात्मा विशेष सहायता करते हैं। यह हमको मस्तिष्क में रखना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं? संसार में हम भटकते रहते हैं, बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु जो परमात्मा हैं, सामर्थ्यवान हैं, उनके सानिध्य में बैठते नहीं हैं, उनसे सहायता लेते नहीं हैं, उनकी आज्ञाओं को जानते नहीं हैं, क्या वो चाहते हैं हमारे से। जैसे यहाँ पर होता है, माता पिता क्या चाहते हैं, गुरु आचार्य क्या चाहते हैं, हम जब समझ नहीं पाते हैं तो विपरीत चलते हैं और फिर हानि उठा लेते हैं। और जब हम माता पिता, गुरु आचार्य के भावनाओं को समझ लेते हैं और उनके अनुसार चलते जाते हैं तो हम विशेष प्रगति कर लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी है। तो हमें ईश्वर की आज्ञाओं को जानना चाहिए और फिर उसके अनुसार चलते भी रहना चाहिए और व्यस्त रहना चाहिए। व्यक्ति यदि व्यस्त है, पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, तो उनका जीवन सफल होता है। इस विषय में एक प्रश्न उठता है कि परिश्रम करने के पश्चात ही ईश्वर सहायता क्यों करता है? बिना परिश्रम के भी तो दे देना चाहिए। इसका समाधान यह है कि उसने कुछ सामर्थ्य जीव को पूर्व से दे रखा है, उसका प्रथम प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात भी लक्ष्य की सिद्धि ना हो तो तब ईश्वर से याचना करनी चाहिए। खेत में बो लिए, खेत में जाके कोई बंजर खेत है, उसके सामने आप खड़े हो जाएंगे, परमात्मा इसमें गेहूं उगा दो, सब्जी उगा दो, परमात्मा उगा देंगे क्या? नहीं उगाएंगे। सामर्थ्य दे रखे हैं, बुद्धि दे रखे हैं, भाई इसको जुताई करो, है ना, और अच्छी प्रकार से उसमें जाके गोबर आदि छिड़काव करो, मेहनत करके फिर बीज बो, फिर उसकी सुरक्षा करो। तो ये सब जब करते हैं तब फिर परमात्मा अंदर से व्यवस्था बना रखें, फिर उगा देते हैं। तो ऐसे ही बड़े जो भी होते हैं ऐसे ही करते हैं। जब हम सामर्थ्य का उपयोग करते हैं तब फिर याचना करने के बाद देते हैं। तो ईश्वर न्यायकारी है, उसके न्याय अनुसार आचरण करके साधकों को अपनी उन्नति करनी चाहिए। तो उन्नति कब होगी? जब हम न्यायपूर्वक आचरण करेंगे, सत्य आचरण करेंगे, धर्म आचरण करेंगे,
तब हम विशेष उन्नति कर सकते हैं। सामान्य तो मजदूर भी उन्नति करता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, झाड़ू लगाता है, ये भी उन्नति तो करते ही हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं, और पढ़ा लिखा नहीं तो मानेंगे, आलसी ही तो मानेंगे। और जब व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, अपने बुद्धि का विकास करता है और विशेष सत्य आचरण करता है, तो विशेष प्रगति उन्नति भी कर पाता है। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि ईश्वर भक्ति से ना कुछ मिलता है और ना दोष दूर होते हैं, खाओ पियो मौज करो। नास्तिक जो होते हैं वो मानते नहीं ईश्वर को, ना परमात्मा है ना कोई है, कुछ खाओ पियो भोग विलास में डूबे रहो। फिर बूढ़े होके किडनी खराब हो जाएगा, हार्ट खराब हो जाएगा, नशे में डूबे रहेंगे, रात्रि को 2-2 बजे सोते रहेंगे, दिन में 12 बजे उठेंगे। ऐसे जीवन जीते हैं आज देखिए, लाखों क्या करोड़ों लोग, दुनिया में बहुत लोग ऐसे ही मिले। ना भगवान को मानते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना धर्म आचरण करते हैं। तो ये क्या है? पशुता का जीवन है। पशु जैसे खाते हैं पीते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं, मर जाते हैं बूढ़े हो गए। ऐसे ही मनुष्य भी यदि धर्म आचरण नहीं कर रहे, धर्मेण हीनः पशुभिः ही समानः, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीनः पशुभिः ही समानः। तो धर्म आचरण यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हम भी पशुओं के समान हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? धर्म आचरण करना चाहिए, केवल ऐसे ही नहीं चलना चाहिए। और साथ साथ जब हम ईश्वर को मानते हैं, धर्म आचरण तो करते हैं, लेकिन साथ में फिर ईश्वर की भक्ति भी जोड़ देते हैं। ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो और भी हम प्रगति करते हैं शीघ्रता से। जैसे पिछले प्रकरण में बता रहे थे ना, फास्ट चार्जर, सामान्य चार्जर होता है और एक फास्ट चार्जर जल्दी जल्दी चार्ज कर लेता है। 1 घंटा में कोई चार्ज करता है और कोई 15 मिनट में, 10 मिनट में चार्ज कर लेता है। तो परमात्मा की सहायता में हम रहते हैं, परमात्मा की सहायता लेते हैं, तो क्या है, जल्दी से पहुंच जाते हैं। जैसे फ्लाइट में हम जाते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं तो 2 दिन लग जाता है, कहीं कहीं 1 दिन लगता है, 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा, 36 घंटा लग जाता है। जब लंबा हम दक्षिण प्रांत में जाते हैं, लेकिन फ्लाइट में बैठे 2 घंटे में पहुंच जाते हैं फटाक से, जल्दी से। तो हम धर्म आचरण के साथ साथ जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर प्रणिधान करेंगे, तो जल्दी से चार्ज हो जाएंगे, उन्नति कर लेंगे, शीघ्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो दुखी, हताश, निराश, उदास, परेशान रहेंगे। यहाँ पर जीवन कितना उत्साहपूर्ण है, परमात्मा ने कितना उत्साह से भरा हुआ जीवन दे रखे हैं, जान नहीं पाते। रात्रि को जो 10 बजे सो जाइए, 9:30-10 बजे, सुबह 4 साढ़े 4 को उठिए, अपने लिए 2-3 घंटा लगाइए, ध्यान करें, उपासना करें, दौड़ लगाएं, मेहनत करें शरीर से, फिर यज्ञ करें, ध्यान करें, फिर अपने कार्य में लगे रहें। दोपहर को थोड़ा सा विश्राम करें, 15 मिनट, आधा घंटा, 2-2 घंटा यदि सो गए तो रात को नींद नहीं आएगी, फिर 12 बजे तक मोबाइल पकड़ के बैठे रहेंगे। सुबह मान लीजिए 4 बजे उठते हैं तो दोपहर को 15-20 मिनट, आधा घंटा अधिकतर लेट गए, तो क्या होगा, रात को जल्दी नींद आ जाएगी। बेड में बिस्तर में गिरे तुरंत नींद आ जाएगा, नहीं तो करवटें बदलते रहते हैं, नींद की गोली भी लेनी पड़ती। ये क्यों हो रहा है? मेहनत नहीं करते हैं, शरीर से मेहनत, मानसिक भी मेहनत, सब चाहिए। पुरुषार्थी व्यक्ति कहीं भी सो जाए, किसी भी बिस्तर में सो जाए, कहीं भी, गर्मी में, ठंड में, कहीं भी से उसको नींद फटाक से आ जाता है जल्दी से। तो ये क्या है, ईश्वर की आज्ञा है। और रात को जब जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे तो पेट भी साफ हो जाएगा। भोजन जब करते हैं उसके 2-3 घंटे बाद सोने जाएंगे, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक भोजन कर लिए, 10 बजे तक सोने जाएंगे और भोजन भी हल्का करेंगे, तो सुबह उठ के पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होंगे तो बुद्धि ठीक काम करेगी, सत्वगुण से युक्त रहेंगे। अधिकांश मेरे ज्ञान के आधार पर जितने भी समस्याएं हैं, रोग, व्याधि, डिप्रेशन, तनाव, इन सब का कारण क्या है? पेट की शुद्धि ना होना।
और पेट में यदि गू भरा पड़ा रहेगा, टट्टी पड़े रहेंगे, पेट शुद्धि नहीं हुआ, कब्ज रहेगा, तो बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर गंदगी पड़ा हुआ है तो हम बैठने से अच्छा कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। साफ सफाई रहता है, शरीर साफ रहता है और आसपास में साफ रहता है तो बुद्धि भी सत्वगुण युक्त कार्य करता है। तो ये सब हमको विचार करना चाहिए अच्छी प्रकार से, नहीं तो हम केवल ईश्वर ईश्वर करते रहेंगे, पूरा जहाज में उड़ने का सोचेंगे, धरातल में हम व्यवहार रूप में व्यवहार को ठीक नहीं कर रहे हैं, शरीर से मेहनत नहीं कर रहे हैं। ध्यान में केवल उठ के बैठ जाएंगे घंटे तो क्या होगा, उठते रहेंगे तो। व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए। यदि व्यायाम प्राणायाम करने में असमर्थ तो चलिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज। शरीर से मेहनत चाहिए। कोई एक महापुरुष बोले कि शरीर को नींबू की तरह निचोड़ना चाहिए, तब जाके ये आपको सुख देगा। यदि इसको सजा धजा के रखेंगे, मेरा शरीर है बढ़िया बढ़िया, ना कुछ मेहनत करनी है, केवल एसी में रहना है, तो फिर क्या है, शरीर ही अपना दुखदाई हो जाता है। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी को देखिए, और भी महापुरुष मिल जाएंगे, इतने बड़े हो चुके हैं फिर भी वो दौड़ लगाते हैं, इसमें पसीना से नहाते हैं। पसीना से नहाना चाहिए। यदि पसीना से नहीं नहा रहे हैं तो क्या होगा, फिर बीमार पड़ेंगे। इतना मेहनत करनी चाहिए, शरीर की सारा गंदगी तब निकलेगा। देखिए जो मजदूर होते हैं कितने रोटी खा लेते हैं, कितना जो भी खा लेते हैं पच जाता है। क्यों? क्योंकि मेहनत करते हैं। तो हम चाहे जो भी कार्य करें, ऑफिस की कार्य करें, कोई भी कार्य करें, तो अलग से शरीर के मेहनत के लिए भी समय निकालें। सूर्य नमस्कार करें और भी जो व्यायाम आदि करें अच्छे प्रकार से, तब जाके हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, फिर ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर की आज्ञा पालन में हम तत्पर हो पाएंगे। ये सब समझ में आएगा हमको, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, केवल ऊपर ऊपर से जाता रहेगा। सत्वगुण चाहिए। सत्वगुण से युक्त होंगे तो ईश्वर, आत्मा और धर्म, न्याय सब समझ में आएगा। बड़ों की बात समझ में आएगा, ऋषियों की बात समझ में आएगा, नहीं तो अंधकार में डुबकी लगाते रहेंगे। तो देखते हैं यहाँ, तो कुछ लोग ईश्वर भक्ति से कुछ नहीं मिलता, ना दोष दूर होता है, ऐसे मानते हैं। यह मान्यता ठीक नहीं, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से खंडन हो जाता है। ईश्वर भक्ति के द्वारा सभी मनुष्य अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, और निश्चय रूप से होता है। करके तो देखें। ईश्वर भक्ति का अनुष्ठान करने से प्रत्यक्ष होगा कि क्या लाभ होता है और किन दोषों की निवृत्ति होती है। व्यक्ति जब ईश्वर की भक्ति करता है, सत्वगुण से प्रतिष्ठित होता है, तो वह जो प्रदूषण इलाका होता है और इस प्रकार से जो रजोगुण तमोगुण की माहौल होता है, उससे कूद काद के बाहर आ जाता है आश्रम में, और आश्रम में आके पूर्ण शुद्ध वायु में रहता है और गुरुजनों के सानिध्य में रहता है, सुबह शाम यज्ञ करता है, ध्यान करता है, फिर और अपनी स्थिति को ऊपर उठाता है। मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत करेंगे, तीव्र संवेग से लगेंगे, तो ऐसे व्यवस्था बन जाएगी कि आप घर परिवार छोड़ देंगे। हमारे साथ ऐसे ही हुआ और कितने सारे हम देखते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ईश्वर प्रेरणा देंगे, रास्ता फिर बना देंगे, कैसे आश्रम में आना, कैसे अच्छे माहौल में रहना, अच्छे व्यक्तियों के पास रहना, सब बन जाएगा धीरे धीरे। चाहे किसी को 2 साल लग सकता है, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किंतु ऐसे सीढ़ी बन जाता है। तो माहौल का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। जब हम विशेष अच्छे माहौल में रहते हैं तो हम आंतरिक गति करते हैं, आंतरिक प्रदेश में, जो कि सुख शांति का मार्ग है। आगे देखिए, ईश्वर भक्ति से उपासक को प्राप्त होने वाले कुछ लाभ। इन लाभों को बार बार विचार करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। पहला, पर्वत के समान कष्ट आने पर भी नहीं डरता है, सबको सहन कर लेता है। ये क्या है? ईश्वर भक्ति से लाभ। सामान्य रूप से व्यक्ति नहीं तो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ दिखता नहीं है, फिर नशा पानी में लग जाता है।
क्यों होता है? भौतिक बात का परिणाम यह है। और आध्यात्म मार्ग का परिणाम क्या है? सत्संग से, स्वाध्याय से, समय पर सोना, समय पर उठना, सात्विक भोजन करना, ध्यान करना। इसका परिणाम यह होगा कि बड़े से बड़े कष्ट, बाधा, परेशानी आने पर भी व्यक्ति सहन कर लेता है। ईश्वर की भक्ति करेंगे तो कष्ट, बाधाएं नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, आएंगे, सामान्य से अधिक भी आ सकते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को जैसे आया, भगवान राम जी को, भगवान कृष्ण जी को, ऋषि दयानंद जी को, बड़े बड़े महापुरुष जो हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, महाराणा प्रताप हुए, और भी बहुत सारे जो महापुरुष हुए, सबके सामने आया कठिनाई, बाधाएं, प्रतिकूलताएं, लेकिन उसमें वो डरे नहीं, घबराए नहीं, उन सबको सहन करते हुए, पार करते हुए आगे महान बन गए। युगों युगों तक उनको हम याद रखते हैं, पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं। तो साधक पर्वत के समान कष्ट आने पर भी डरता नहीं है, सबको सहन कर जाता है। प्रमाणों से सिद्ध सत्य को ग्रहण करने के लिए उद्यत रहता है, दुराग्रह नहीं करता है। तो साधक जो होगा वह जो सत्य बात है उसको ग्रहण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, ठीक है आप सत्य बोल रहे हैं, मैं मानता हूँ, फिर उसको छोड़ देता है। नहीं तो व्यक्ति ना, ऐसे क्यों मानूंगा मैं जो बोल रहा हूँ वही सही। दोषों को, अपने दुर्गुणों को छोड़ना ही नहीं चाहेगा, स्वीकार ही नहीं करेगा। इतनी पवित्रता आ जाती है, व्यक्ति बाहर कोई बताए ना बताए, ईश्वर की प्रेरणा से ही दुर्गुणों को छोड़ देता है अंदर से। ये नहीं करना चाहिए। उसे ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह सदा सत्य ही बोलता है, असत्य नहीं कहता है। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता है और संगठन की स्थापना करता है, विघटन को दूर करता है, सबके साथ मिलजुल के रहता है और बड़े बड़े संगठन करके देश राष्ट्र का उपकार करता है। उसके अंदर परमात्मा बुद्धि देते हैं कि भाई तू ऐसे ऐसे कार्य कर। एक व्यक्ति है कि अपने आप को ही संभाल नहीं पा रहा है, परेशान है, दुखी है, हताश है, और दूसरा कितने लोगों को रोजगार देता है, लाखों लोगों को। कोई बताया था कभी कि जो अंबानी हैं, मुकेश अंबानी आदि, तो उनके पास कितना है, 5 लाख या और भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। और उसमें 5-10-15 हजार से लेकर ऐसे भी उनके पास स्टाफ है। 5 व्यक्ति कुछ बोल रहे थे, किसी के साथ बैठे थे, बोले इतने मेरे स्टाफ हैं, 5 लाख या 10 लाख, उसमें मेरे काम के 5 है। सोचिए कहाँ 5 लाख है, उसमें उनके काम के कितने 5 है, और उनकी तनख्वाह करोड़ों रुपया वेतन है उनका। कितनी बुद्धि का स्तर होगा सोचिए। सामान्य व्यक्ति हैं 5,000, 10,000, 15,000 कमा रहे हैं, और एक व्यक्ति महीने में करोड़ों रुपया तनख्वाह लेते हैं। तो जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो परमात्मा उसे सामर्थ्य देते हैं और संगठन करके कितने लोगों का उपकार कर लेता है, कितने लोगों को रोजगार देता है, कितने लोगों के परिवार चलाता है। ऐसे सामर्थ्य आ जाता है, वो संगठन बना लेता है। अन्याय को छोड़ सदा न्याय आचरण करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है उसे। अन्याय आचरण छोड़ देता है, उसको अच्छा नहीं लगता, सदा न्याय आचरण करता है वो, क्योंकि उसको ईश्वर का डर दिखता है। व्यक्ति यहाँ अन्याय आचरण क्यों करता है? क्योंकि उसको डर नहीं दिखता है, दंडा नहीं दिखाई देता। पिटाई से सब डरते हैं, यदि पिटाई दिख गया तो फिर गलत काम नहीं करेंगे। और पिटाई कब देखेगा, कब वो अन्याय आचरण नहीं करेगा? जब ईश्वर को हर समय अपने पास उपस्थित देखेगा। परमात्मा के नजर में मैं एक दोषी ना बनूं, संसार के लोग पूरा एक तरफ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं ईश्वर के नज़र में दोषी नहीं हूँ। ऋषि दयानंद जी को उदयपुर के राजा या कहीं के राजा लोभ दिए कि अपने राज्य का आपको ये बना देंगे, मठाधीश बना देंगे, इतने धन संपत्ति देंगे, आप रह जाइए यहाँ पर। तो बोले ना, आपके राज्य से तो मैं एक दौड़ लगा के पार हो सकता हूँ, लेकिन परमात्मा के राज्य से मैं कहाँ जाऊँगा? यदि लोभ के इसमें और अन्याय इसमें फंस जाऊंगा तो फिर यहाँ तो मैं चलो पार हो जाऊंगा आपके राज्य, लेकिन परमात्मा की नज़र में दोषी होना मैं नहीं चाहता, ये भाव है। तो हमें ईश्वर की नज़र में श्रेष्ठ बनना है।
तब यहाँ के लोग थोड़ा बहुत विरोध करेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, फिर वही लोग प्रशंसक बन जाएंगे। तो वह अन्याय को छोड़ देता है, सदा न्याय आचरण करने में समर्थ हो जाता है, सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है। उसे ऐसी पवित्रता प्राप्त होती है कि वह मद्य मांस आदि का सेवन नहीं करता है, सदा सात्विक एवं न्याय उपार्जित भोजन को ही स्वीकार करता है। मद्य मांस सेवन तो दूर की बात, लाखों रुपया दे दे, करोड़ों रुपया दे दे, संसार का धन संपत्ति दे दे, वो छुएगा ही नहीं। भाई मर जाऊंगा लेकिन ये गलत काम में करूंगा ही नहीं, ऐसे अंदर चित्त का स्तर बन जाता है। एक बार गुरुजी कहीं पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि यहाँ इतने विद्यार्थी बैठे हैं, 50-60 विद्यार्थी बैठे थे। तो बोले कि इसमें से मैं ऐसे व्यक्तियों को भी जानता हूँ कि उनको आप पूरा पैसे से भरा हुआ कमरा भी दे दीजिए, उनको चाबी दे दीजिए, वो एक भी उसमें से पैसा छुएंगे नहीं। ऐसे हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरे का धन मिट्टी के समान होना चाहिए, उठाना तो दूर की बात। तो ये क्या है? ईश्वर की उपासना से, अच्छे संस्कारों से आता है, माता पिता से, गुरुजनों से, और स्वयं किसी से ना भी आया, स्वयं तपस्या करके ऐसे योग्यता व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो उसे पवित्रता ही अच्छे लगते हैं और वो गलत खान पान से दूर रहता है, न्याय उपर्जित खान पान ही करता है। उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि वह समस्त प्राणियों को आत्मवत देखता है, अर्थात उनके सुख दुख हानि लाभ को अपने सुख दुख हानि लाभ के समान समझता है। हमारे पास ऐसे कोई रहते हैं अपने व्यक्ति, तो वह चींटी से लेकर पशु पक्षी सबको दौड़ दौड़ के खाना खिलाएंगे। हाँ, चाहे घर में कितना ही महंगी सामान रखा है, लड्डू रखा है और कहीं घी में बना कितना भी कुछ हो, वो सोचेंगे नहीं कि मेरे बेटा को देना है, मेरे घर वाले को देना है, कुछ अपने लिए रखना है, नहीं, तुरंत से दौड़ दौड़ के जाके उठा के लाके दे देंगे। मैं आश्चर्य होता हूँ देख के कि ऐसे ऐसे व्यक्ति के अंदर कैसी भावनाएं देखी, ये कैसे प्राप्त होता है? ये ईश्वर की सानिध्य से आत्मवत व्यवहार, जैसे मेरे को अच्छा लगता है उनको भी अच्छा लगता है। सभी के लिए, पशु पक्षी प्राणियों से लेकर सबके लिए सोचना, व्यक्ति के अंदर इतनी ईश्वरीय गुण आ जाता है। सोच मतलब देखने लगता है कि किस किस कैसे कैसे गुण आता है ईश्वर की भक्ति से। तो ये लंबा, हम जब ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं तो हमारे अंदर ये आ जाता है कि हम आत्मवत देखते हैं सभी को, सभी प्राणी जगत को, मनुष्य ही नहीं, चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी प्राणी है उनके लिए हम सोचते हैं, कुत्ते के लिए, गाय के लिए और अन्य प्राणियों के लिए। उनके सुख दुख के समान अपना सुख दुख हानि लाभ भी हम समझते हैं। ये सामर्थ्य आ जाता है, ये गुण आ जाता है ईश्वर की उपासना से। मान अपमान से सुखी दुखी नहीं होता है वो। प्रशंसा मिल गया तो वाह वाह पूरा फूल जाता है, इतना पूरा फुटबॉल की तरह, और अपमान मिल गया तो पूरा सिकुड़ जाता है। ये स्थिति नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ऐसे सामर्थ्य भी आ जाता है कि अपमान होने पर भी हम शांत रहते हैं और प्रसन्नता होने पर भी धन्यवाद देते हैं परमात्मा को, माता पिता को कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे अंदर गुण है, आपका ही है ये सब जो भी मेरे पास गुण है। न्यायकारियों का सहयोग करता है और अन्यायकारी चक्रवर्ती राजा से भी नहीं डरता है। तो न्याय प्रिय जो होंगे, जो न्याय मार्ग पर चलते हैं, उनका सहयोग करेंगे, उनके साथ रहेंगे और अन्यायकारी को छोड़ देंगे। ईश्वर के सानिध्य से आनंद का उपभोग करता है, अतः तन मन धन से प्राणी मात्र के उपकार में तल्लीन रहता है वो व्यक्ति। तो ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे तो ईश्वरीय गुण आ जाएंगे, और ईश्वरीय गुण आने पर व्यक्ति फिर तन से, मन से, धन से केवल संसार के उपकार के लिए ही तत्पर रहता है। उसे ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह सबके साथ प्रीति से व्यवहार करता है, किसी से भी द्वेष नहीं करता है। नहीं तो यहाँ पदे पदे व्यक्ति द्वेष करने लग जाता है, किसी के कोई हानि करा द्वेष अलग बात है, किसी के गुण को देख के भी द्वेष करने लग जाता है। वो क्यों सुखी रह रहा है, क्यों प्रसन्न रह रहा है, ऐसे क्यों रहता है, वो फिर उसके द्वेष करने लग जाता है, उसके विषय में गलत गलत सोचने लग जाता है। तो हमें द्वेष से बचना चाहिए।
सभी के प्रति प्रीति का भाव रखना है। सदा निष्काम कर्म करता है, सकाम नहीं। निष्काम कर्म क्या है? ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से, मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाला कर्म, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। कई बार व्यक्ति भ्रांति पाल लेता है कि निष्काम अर्थात कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं करनी, उसको निष्काम कर्म मान लेता है। इच्छा ना करके यहाँ व्यक्ति एक पल भी नहीं जी सकता है। इच्छा तो करेगा ही करेगा, बिना इच्छा के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। इच्छा तो होगा ही, व्यक्ति यदि है तो, चेतनता है तो। लेकिन उस इच्छा को हमें सकाम ना करके निष्काम करना है। ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य, संसार के विशेष उपकार के उद्देश्य रखना, ये निष्काम है। योगी मन और इंद्रियों पर वश्यता प्राप्त करता है। मन पर, इंद्रियों पर। नहीं तो व्यक्ति यहाँ पर इंद्रियों का दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है। एक एक चेष्टा यदि व्यक्ति एक बार गलत कर दिया तो फिर उसका दास बन जाता है धीरे धीरे। कोई एक चाय पिला दिया एक बार तो बढ़िया लगने लग गया, फिर चाय का लत लग जाता है। कोई सिगरेट एक बार दे दिया पिलाने के लिए, सिगरेट का लत लग जाता है। फिल्म कोई देखने का लत लग गया तो उसका भी लग जाता है। क्रिकेट देखने का एक बार लग गया तो क्रिकेट का लग जाता है। अच्छे काम में कम लगेंगे। 99% व्यक्ति बुराई के लिए दौड़ दौड़ के भागेंगे उसके पीछे पीछे, और अच्छाई के लिए बहुत कम, बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है अच्छाई को धारण करने के लिए। और वही व्यक्ति फिर श्रेष्ठ बनता है, स्थायी सुख को प्राप्त करता है। तो मन इंद्रियों का दास नहीं बनना है। यहाँ पर जो नाम भी रखते हैं लोगों को, क्या रखते हैं? रामदास, भगवान दास, ऐसे नाम रखते हैं। यहाँ किसी को रखते हैं क्या? इंद्रिय दास, भोग दास, ऐसे किसी नाम भी नहीं रखते यहाँ पर, क्योंकि जानते हैं लोग अच्छे नहीं मानते। लेकिन दास तो सब लोग रहते हैं इंद्रियों का। कोई किसी में दास, कोई किसी के दास। कोई सोने का दास बन जाता है, कोई खाने का दास बन जाता है, कोई कुछ कोई कुछ, पता ही नहीं लगता। मैं दास बन के बंधा हुआ हूँ खूंटे में। चित्त पवित्र होने पर, शुद्ध होने पर, ईश्वर की उपासना करने पर भी पता लगता है मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ कीचड़ में। जैसे ऋषि दयानंद जी बोलते हैं ना, किनको? अमीचंद को, अमीचंद तू है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा हुआ है। देखिए एक पंक्ति उसका जीवन बदल दिया। कैसे होता है महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों की सानिध्य। इतना हम जो सत्संग सुनते रहते हैं ना, बार बार सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, कभी कभी ऐसे किसी की वाणी से ना, अथवा किसी विचार से हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। 1000 बार सुनेंगे, लाखों बार सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कुछ ऐसे होगा कि हमारा जीवन परिवर्तन कर लेता है। लेकिन उस समय तक करते रहना चाहिए। तो हम क्या हैं? हीरे हैं। हमारे अंदर अत्यधिक सामर्थ्य है, लेकिन उसको उजागर करना है। कैसे होगा? निरंतर सत्कार्य करना है, मेहनती बनना है। दुर्गुणों को बता दिए कोई तो उसको तुरंत छोड़ना, और सद्गुण जो बता दिए तो तुरंत उसको धारण करना। तब हम मन इंद्रियों के दास नहीं बनेंगे, उनके विजेता बनेंगे। इसलिए एक श्लोक आता है ना कि संसार में बड़े से बड़े लोग मिल जाएंगे, हाथी को भी बस में कर देंगे और शेर को भी बस में कर देते हैं, और इतने बड़े बड़े शेर जो भी पहलवान होते हैं उसको बस कर लेते हैं। लेकिन सबसे वीर कौन है? जो इंद्रियों को अपने बस में रखता है, अपने आप को जो जीत लेता है। एक भजन भी आता है ना, जिसने स्वयं को जीता है उसने जगत को जीता है। बढ़िया भजन है। यदि स्वयं को हम जीत लेते हैं तो क्या होगा? हम विश्व विजेता बन सकते हैं। और जो स्वयं को जीता नहीं, और जगत को जीतने से क्या लाभ? सिकंदर देखिए, बताते हैं ना, जाते समय खाली हाथ करके गए। तो हम अपने आप को जीतने के लिए, अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए, दोषों को अधिक प्रयत्न करें, उसके ऊपर विचार करें और उसके लिए समय लगाएं। तब जाके हम
अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। आगे है समस्त क्लेशों से, बंधनों से मुक्त होता है। कौन? जो ईश्वर के उपासक होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, ईश्वर परिधान से युक्त रहता है और ईश्वर के नित्य आनंद का अनुभव करता है, अविद्या का नाश और विद्या की प्राप्ति करता है। तो ये सब विशेषताएं किनको प्राप्त होता है? जो ईश्वर को मानता है, जानता है, उनकी उपासना करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है और निरंतर पुरुषार्थी होता है। तो ये सब विशेषताएं प्राप्त होते हैं। तो इनको हमें बार बार पढ़ना चाहिए। क्रम से पढ़ लेता हूँ एक बार। पर्वत के समान कष्ट आने पर भी नहीं डरता है, सबको सहन कर जाता है। प्रमाणों से सिद्ध सत्य को ग्रहण करने के लिए उद्यत रहता है, दुराग्रह नहीं करता है। उसे ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह सदा सत्य ही बोलता है, सत्य नहीं। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता है और संगठन की स्थापना करता है, विघटन को दूर करता है। अन्याय को छोड़ सदा न्याय आचरण करता है, करने में समर्थ हो जाता है। उसे ऐसी पवित्रता प्राप्त होती है कि वह मद्य मांस आदि सेवन नहीं करता है, सदा सात्विक एवं न्याय उपर्जित भोजन को ही स्वीकार करता है। उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि वह समस्त प्राणियों को आत्मवत देखता है, अर्थात उनके सुख दुख हानि लाभ को अपने सुख दुख हानि लाभ के समान समझता है। मान अपमान से सुखी दुखी नहीं होता है, न्यायकारियों का सहयोग करता है और अन्यायकारी चक्रवर्ती राजा से भी नहीं डरता है। ईश्वर के सानिध्य से आनंद का उपभोग करता है, अतः तन मन धन से प्राणी मात्र के उपकार में तल्लीन रहता है। उसे ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह सबके साथ प्रीति से व्यवहार करता है, किसी से भी द्वेष नहीं करता, सदा निष्काम कर्म करता है, सकाम नहीं। योगी मन इंद्रियों पर वश्यता प्राप्त करता है, समस्त क्लेशों से बंधनों से मुक्त होता है, ईश्वर के नित्य आनंद का अनुभव करता है, अविद्या का नाश और विद्या की प्राप्ति करता है। तो ये सब लाभ होते हैं। अभी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ बताइए। ये ईश्वर की ये तो है पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा फिर से बता दो कि योगी मन और इंद्रियों पर वश्यता क्या? वश्यता मतलब बस कर देता है, उनके दास नहीं बनता है, बस में कर देता है। हाँ, बस में कर लेता है। ऐसे तो सामान्य रूप से व्यक्ति जैसे मन दिखाता है उसके पीछे दौड़ता रहता है। खाने का मन किया खा लिया, सोने का मन किया सो गया, आलस्य प्रमाद करने का मन किया आलस्य प्रमाद करता रहता है। ये क्या है? उसके गुलाम बन जाते हैं इंद्रियों के। क्या कर रहे हैं हमको कुछ पता ही नहीं है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है, बस लगे हुए हैं उसके पीछे, दास बन गए हैं। और दूसरे तरफ व्यक्ति सार्थक करता है काम की, उसके परिणाम लो दूर दूर तो क्या होगा, मैं जो सोच रहा हूँ, बाहरी क्रिया तो छोड़ दीजिए, जो सोच रहा हूँ अंदर, वाणी से और व्यवहार से जो हम करते हैं वो तो सुधार दूसरे लोग भी कर देते हैं, बड़ों के सानिध्य में कुछ हो जाता है सुधार। आंतरिक सुधार जो मन में हम सोच रहे हैं उसको तो अपने आप को करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मन लेके कहीं डाल देगा। एक भजन भी है ऐसे, मनडा था रे मत चले तो सीधो नरक जाए रे मेरे मन मेरे तुझे कई विधि समझाऊं। ऐसे एक भजन है, राजस्थानी भजन, कि मन के अनुसार यदि चलेंगे तो सीधा लेके नरक में डाल देगा, उठा पूरा पटक देगा गड्ढे में लेके, फिर चिल्लाता रहेगा गड्ढे के अंदर पड़ के, भाई बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये मन की स्थिति है। मन तो जड़ है लेकिन वो अपने आप को भूल जाता है ना, मन को ही अपना मान लेता है ड्राइवर अज्ञानता के कारण। और फिर मन को जब जान लेता है कि अरे ये तो मेरा साधन है, ये तो मेरे को अपने हिसाब से नचा रहा है,
मैं ही उसके मालिक हूँ। फिर व्यक्ति सावधान होके गुलाम नहीं बनता है, उसको ठीक ठीक डायरेक्शन देता है ना, ये काम करना है, ये नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, छल कपट नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है। ऐसे मनीष माता जी। धन्यवाद आचार्य। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी के ईश्वर के सानिध्य से आनंद का ये और थोड़ा सा समझा दो। ईश्वर के सानिध्य में आनंद, जिसके सानिध्य में बैठेंगे उसके पास जो गुण होगा वो मिलता है। जैसे लड्डू को मुंह में डालते हैं तो मिठाई मीठा लगता है, ऐसे ही परमात्मा जैसे लड्डू है उससे कई गुना, लाखों करोड़ों गुना अधिक मिठास से युक्त है। तो उनके सानिध्य में बैठते हैं तो उस प्रकार से आनंद मिलता है, व्यक्ति गदगद हो जाता है पूरा। और ये सत्य है, इसलिए कहा गया है, एक भजन में आता है ना कि वो आनंद घन है, दुखियों का साथी, श्रुति जगदाधार है, उसी को बताती। भजन का प्रारंभ क्या है? परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। यह परमात्मा का सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। ओ आनंद घन है, दुखियों का साथी, श्रुति जगदाधार है, उसी को बताते। अजर है अमर है, शरण उसकी आओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। ऐसा ये पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी इसको गाते देखो। तो इसमें कहा गया वो आनंद घन है, परमात्मा आनंद के ठोस, आनंद से परिपूर्ण है। उनके सानिध्य जब हम करते हैं तो हम भी आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। और इसमें भी कहा गया रसो वै सह, उपनिषद में कहा गया परमात्मा रस अर्थात आनंद से परिपूर्ण है। और वेद मंत्र में भी आता है रसेन तृप्तः न कुतश्च नूनः, अथर्ववेद के मंत्र है। परमात्मा रस से, आनंद से परिपूर्ण है। तो ईश्वर की आज्ञा पालन करने से, उनके सानिध्य में बैठने से इस प्रकार से हमको सुख आनंद मिलता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? पिछले कक्षा में बताया था, केवल हम दिन भर खाना पीना मौज मस्ती, बेटा बेटी पोता पोती और संसार की मोह माया से लगे रहेंगे और ध्यान में बैठेंगे, बोलेंगे आनंद मिल जाए मेरे को, ऐसा थोड़ी मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। लंबे समय तक संसार के इन सब से हटके ईश्वर के लिए समय लगानी पड़ेगी। ईश्वर में श्रद्धा, रुचि, भक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी। ईश्वरीय गुणों को धारण करनी पड़ेगी। यम नियम का पालन करना पड़ेगा। जी आचार्य, तो अनुभव कैसे करेंगे आचार्य? वही बता रहा हूँ ना, जैसे मुंह में डाले मिठाई तो क्या लगता है? मिठाई आ जाता है ना, अनुभव होता है ना, मीठा आ गया। नीम डालते हैं तो कड़वापन होता है। ऐसे ही परमात्मा के सानिध्य में जब बैठते हैं स्थिर होके लंबे समय तक, फिर आनंद आने लगता है पूरा। ठीक है, तो ऐसे ही आता है। ईश्वर पास में ही है हमारे। जब उनके गुणों को धारण करते हैं, उनको स्मरण करते हैं और दिन भर यम नियम का पालन करते हैं, तो फिर उपासना में बैठते हैं तो आनंद मिलता है। व्यक्ति पूरा चार्ज हो जाता है जल्दी, आनंद से, ज्ञान से, बल से भर जाता है। और ये सत्य है, 100% सत्य है, ऋषियों के द्वारा प्रमाणित है। और जितने भी गुरुजन है, और अपना स्वयं का भी मेरा प्रत्यक्ष है ना। दूसरे का समझ में नहीं आए तो मेरा भी बता देता हूँ, सत्य बता रहा हूँ मैं भी, ठीक है ना। तो मेहनत करने से प्राप्त होता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। सुदेशना माता जी। जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, ये जो 7 नंबर है, उससे ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि वह समस्त प्राणियों को आत्मावत देखता है। समस्त प्राणियों को आत्मावत, हम पशु पक्षी को ऐसे आत्मावत देखेंगे। मैं जैसे आत्मा हूँ, वो भी ऐसे आत्मा है। कुत्ता आ गया घर के सामने तो उसको रोटी देना है कि उसको भूख लग रहा है। मेरे को भूख लगता तो कैसे होता? गाय आ गया तो उसको गाय को रोटी देनी है। जी वो तो है, लेकिन जो निरीह पशु पक्षी को मारते हैं, और वैसे निरीह मैंने जो मारते हैं उसको दंड,
और हमारे सामने जितना आएगा हम उसको आत्मवत देखेंगे, अधिक से अधिक देंगे जितना हमारा सामर्थ्य है। और ये जो एक दर्शन में मैत्री करना, मुदिता उपेक्षणा, वो जो मैंने बोले हैं, हाँ बताए हैं, वो तो हम कैसे सबके ऊपर लागू करेंगे? हाँ, वहाँ पर देखेंगे, सूत्र आएगा ना, उस समय देखेंगे। वो तो स्थिति विशेष देखना पड़ेगा। सामान्य रूप से सभी के प्रति आत्मवत व्यवस्था भाव रखनी है, लेकिन वहाँ पर यथा योग्य फिर व्यवहार करनी पड़ती है, यथा योग्य फिर लगाना पड़ता है उसमें। जिस जगह पर जितना हमारा सामर्थ्य है, अनुकूलता है, उसके आधार पर हम उनकी सहयोग करेंगे। केवल उस काम में ही नहीं लग जाएंगे। मुख्य काम और गौण काम वहाँ भी फिर विभाजन करेंगे। मुख्य काम अपना करते हुए जिस जगह पर जैसे अवसर आएगा उतना हम संसार के लिए, सभी प्राणियों के लिए उपकार भी करते जाएंगे। और आचार्य आतंकवादियों के ऊपर तो द्वेष आ जाता है। हाँ, आत्मवत द्वेष नहीं करनी है, उनको दंड देना है, उनकी हानि सोचनी है, उनको दंड देने की भावना रखनी है, द्वेष नहीं करनी, क्योंकि उनको उस प्रकार से माता पिता नहीं मिले, माहौल नहीं मिला, उसी कारण से उन लोग ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे भावना उनके ऊपर रखनी है कि उनके माता पिता ठीक नहीं मिले, गुरु आचार्य ठीक नहीं मिले, माहौल ठीक नहीं मिला, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं मिले, प्रशिक्षण ठीक नहीं मिला, इसलिए हम लोग आतंकवादी है। हमारी तरह आत्मा ही हमको ठीक ठाक मिल गया सब, इसलिए हम इस जगह पर है। ऐसी भावना रखते हैं, उनके दंड के रखनी है, उनकी बुद्धि ठीक हो जाए, अच्छे मार्ग पर आ जाए, उनका सुधार हो जाए, ऐसी भावना रखनी है। जी अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, और कोई बात? पमिला माता जी कुछ बोल रही हैं? जी, हाँ जी बोलिए। वो जो आतंकवादी की बात कही, वो हम्म। जो लड़ाई लड़ते हैं, तो वो बीमार है मेंटली, ऐसा कह सकते हैं? करुणा का- हाँ हाँ, बस बीमारी मानना चाहिए, बीमार भावना रख सकते हैं। बीमार की इलाज करना है। इलाज क्या है? पिटाई, उनको दंड देना है ना, और उस प्रकार से यदि अधिक हानि करनी करते तो उनको गोली मार के उड़ा देना, उनके इलाज है वो। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो यथा योग्य सब जगह लागू होंगे। जैसे मच्छरों के विषय में पहले आपको बताया था, मच्छरों को जितना हो सके हम सावधान रहेंगे, यदि आ गए तो स्थिति विशेष देखते हुए उनको इलाज भी करना है। तो सब जगह पर इलाज दवाई का अलग अलग औषधि है, लेकिन वहाँ पर निर्णय करना है कि किस रोगी को किस दवाई देनी। यदि वहाँ चुप कर दिए, उसका मारने का ये नहीं था, आप मार दिए तो फिर पाप चढ़ जाएगा। तो इसलिए हमको विशेष सत्वगुण प्रतिष्ठित होना है, तब निर्णय भी, ईश्वर की प्रेरणा भी हम समझ पाएंगे, निर्णय भी ठीक ठीक कर पाएंगे। ठीक है, और कोई बात? चलिए।